हो गया है? कुछ नहीं करिए, ठीक हो जाते जी। लाइट नहीं दो, अरे लाइट बस को फिर नहीं जला, बस ऐसे तो खूब लाइट। चलिए मतलब बाबू हम आज जो चैप्टर यूनिट स्टार्ट होगा वो मॉडर्न फिजिक्स है। क्या है बाबू? मॉडर्न फिजिक्स। एजा तक तो नहीं समझता होगा? नहीं। एजा चमका चला? नहीं सर, नहीं चमका। वहीं से लिखिए सर। चलिए आपका चैप्टर का जो नाम है बाबू, चैप्टर बोलिए यूनिट बोलेंगे मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी के हम लोग हिंदी में बात करें, क्या बोलेंगे जरा? आधुनिक भौतिकी। आधुनिक आधुनिक भौतिकी। देखिए जो पूरा चैप्टर है जरा, पूरा के पूरा मान लो एक तरह से MVVI है। क्या रे बाबू? पूरा पूरा इसमें हर जो टॉपिक है लगभग सबसे पूरा ट्यूशन आने की संभावना रहता है। देखिए अब चैप्टर आपका मॉडर्न फिजिक्स, यह जो आपका चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसको हम पूरे लगभग इसमें हर टॉपिक यानी इसमें VVI कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं कराना पड़ेगा जरा, इसमें टोटल टॉपिक के VVI बोलेंगे, ठीक है? इसलिए इसमें VVI बहुत कम कराएंगे। एक आगो जो ज़्यादा जिसको एकदम गेस के रूप करेगा उसको हम MVVI करा दे, महा VVI ना, तो बढ़िया रहेगा कि नहीं? कहने का मतलब बाबू सुन लीजिए इसके बारे में। मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत इसके अंदर हम 5 चैप्टर्स पढ़ेंगे। क्या बोले हैं? मॉडर्न फिजिक्स में आपका जो सिलेबस है इसके अंतर्गत 5 चैप्टर्स, इसके अंदर छोटे छोटे 5 चैप्टर्स हैं। और याद रखिए कि 70 नंबर में से हम किस में बोल रहे हैं बाबू? अगर 70 नंबर सिलेबस है, अगर मान लीजिए हमारा फिजिक्स का 70 नंबर है, उनमें से इसका जो हिस्सा है 23 मार्क्स है। कितना भाई? 23 मार्क्स है। 70 में 23 है। अगर क्वेश्चन बढ़ा दिया, मान लो कि अगर मान लो दुगना क्वेश्चन पूछ रहा चला, तो इससे भी क्वेश्चन दुगना हो जाएगा। इसीलिए ऐसा नहीं कि भाई दुगना है तो 46 नंबर बोलेंगे, वैसी बात नहीं। 70 नंबर में से इसका 23 नंबर पूछने का नियम है। और कभी कभी मानो कभी एक आध कम बेसी हो भी जाता है, उससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मोटा मोटे अगर हम बात बोले, ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो है जिला 5 यूनिट है। आप जितना लाइट पढ़े ना ऑप्टिक्स, उतना बड़ा ही नहीं है। सुन लीजिए थोड़ा सा, जितना हम लाइट पढ़े हैं या ऑप्टिक्स जितना पढ़े हैं उससे छोटा है। अगर हम पेज की बात करें, कॉपी कितना भरेगा, इसमें कितना टॉपिक्स है, तो जितना हम लाइट में पढ़े बाबू उससे इसमें कम है, परंतु उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है कि लाइट में चलाओ हल्का हल्का बहुत सारा यानी एक्स्ट्रा पार्ट्स पढ़ना होता है हम लोग को, 10वां से मिलता जुलता है। परंतु मॉडर्न जो है उसमें आपको 2.5 से 3 महीना चलता है लाइट, लेकिन उससे 14 नंबर का नियम के अनुसार उसमें कोर्स का सिलेबस है। और इसका क्या होगा कि लाइट से कम टाइम मिलेगा और कम टॉपिक भी है। 5 चैप्टर्स हैं, परंतु सब इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सब नया है। आप लोग बहुत कम ऐसा होगा जो कि लगेगा पढ़ल नहीं है, और लाइट में आधा नहीं लगता पढ़ल नहीं है, 10वां लगता है, सब पढ़ल मिला जुला लगता है, इसीलिए उसमें थोड़ा सा हल्का होता है। तो इसके अंतर्गत कितने चैप्टर पढ़ेंगे? 5 है। पहला जो चैप्टर है चला मॉडर्न फिजिक्स का, वो प्रकाश विद्युत प्रभाव है। क्या है चला? इसमें जो आपका पहला जो चैप्टर है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे चला? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव का पहला चैप्टर एक तरह से इसका मॉडर्न फिजिक्स का फर्स्ट जो टॉपिक यानी चैप्टर है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्लियर है? ये भी आपकी एक तरह से मानो चला पहला चैप्टर के नाम दीजिए। ठीक है, क्या बोलिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। चैप्टर का नाम लिख दिए है। यानी 5 चैप्टर में से पहला चैप्टर आपका है प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसको कहते हैं चैप्टर का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है कि नहीं? अब चला प्रकाश विद्युत प्रभाव फर्स्ट चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का मान लिया जाए, तो हम पहला हेडिंग मतलब टॉपिक भी यही पढ़ेंगे बेटा, दी दोनों चैप्टर के नाम में हम लिख दें। ठीक, लिख लीजिए सारे पढ़ाई। चैप्टर हमारा पहला जो टॉपिक है, अब टॉपिक फर्स्ट में आइए। अब टॉपिक बोले हेडिंग देंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या देंगे बाबू? प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका फर्स्ट टॉपिक है।
चलिए हेडिंग लीजिए, लिखे ऐसे। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है, किसको हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। चला हेडिंग दे बड़ा सुना। तो सबसे पहले चला हम एक मेटल प्लेट ले रहे हैं, क्या लेंगे बोलिए, एक मेटल प्लेट में धातु का हम एक टुकड़ा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, धातु का एक टुकड़ा ले रहे हैं। चला एक मेटल प्लेट लेते हैं, हेडिंग दे के हम रुकिए, चला इसको समझ लिए, क्या बेसिक चीज हम बिल्कुल छोटा ले चलेंगे हम लोग। एक मेटल प्लेट है, क्या लें बोलिए चला, बोतले छोटे लोग नहीं बोली रे, दूसरा ने क्यों बोला, हाथों के खारिज है। मेटल एक प्लेट ले रहे हैं, थोड़ा डिजाइन कर रहे हैं कि बढ़िया नहीं लगेगा सादा सादे। चलिए एक क्या ले लिए भाई, मेटल प्लेट लिए, क्लियर है। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहीं पर आप समझ लीजिएगा क्या लिया गया, बोलता है बाबू मेटल प्लेट है, क्या है रे भाई, मेटल प्लेट है, क्लियर हो गया। लोग क्या लिया गया बताइए, धातु का प्लेट ली है। अब क्या हुआ बाबू, बोला गया एक मेटल प्लेट है, मतलब धातु का एक प्लेट है। अब सुनिए यहाँ पर, जब इस पर हम प्रकाश दें, क्या बोले हैं, अगर इस पर हम प्रकाश को आपतित कराएं, देखो जनाब अगर यहाँ देखें यहाँ पर, अगर इस पर प्रकाश करेंगे, इस प्रकार पढ़ रहे हैं, क्या करवा रहे भाई, प्रकाश के उनको हम प्रकाश आपतित कर रहे हैं, क्लियर है। क्या दे रहे हैं बोलिए, प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश है, ठीक है। अब प्रकाश के पास जो ऊर्जा होती है, चलो इंच में होता है, चलो बाद में ठीक करेंगे। अब यहाँ पर देखो, जैसे इस पर प्रकाश देंगे बाबू, तो हमारे पास इसके धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होगा। क्या होगा बाबू, इलेक्ट्रॉन्स आपका ई लिए, क्या समझ में, ई दिए, क्या लिए बोलिए, ई। इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार मतलब बाहर एक तरह से निकले, क्लियर। फिर आपका बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, ई दे रहे हैं, छुटका ही है, क्लियर है। जरा नहीं क्लियर तो बताइए, ये जो निकल रहा है चला, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स का क्या कहेंगे, समझ में आ रहा है भाई, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग हिंदी में प्रकाश इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे रे बाबू, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक क्लियर है। अब चला ये हमारा लाइट हो गया है कि नहीं, ये हमारा मेटल प्लेट है, क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर। अब हम जो परिभाषा की ओर चल रहे हैं कि किसको हम कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक, क्या है ये बताओ जल्दी सबको, प्रकाश विद्युत प्रभाव। हमें जानना है कि किसको प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, माइंड कंसंट्रेट करके सुनिएगा। चला बोला गया बाबू कि देखिए अगर कोई धातु की धातु प्लेट है, क्या रे बाबू, कोई धातु है, धातु का टुकड़ा, कोई धातु अगर लेते हैं, अगर उस पर प्रकाश दिया जाए, क्या बोले हैं, अगर उस पर प्रकाश आपतित कराया जाता है तो क्या हो जाए, अगर ऐसा हो कि किसी धातु के सतह पर प्रकाश देने पर उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाए, क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाए। इलेक्ट्रॉन का अगर उत्सर्जन होते हैं तो इसी घटना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या बोले हैं। जैसे में चला, कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल एक उदाहरण ले लो, एकदम घरेलू उदाहरण, सोलर प्लेट, क्लियर है, की बना लिए नहीं नाम का विद्यार्थी पर है। सोलर प्लेट का नाम सुने कि नहीं, सोलर प्लेट क्या होता है, उसको कहाँ पर रखते हैं, सिरा भीतर में रखते तो काम करता है, कहाँ पर रखना पड़ता है बोलिए, सोलर प्लेट बहुत महंगा लेने के लिए भीतर में रख देंगे रे, किनारे ढेर सिर रख दो, कहाँ पर रखेंगे बोलिए, सोलर प्लेट को भीतर में रखा जाता है अंधेरा रूम में, कभी ना काम करेगा बढ़िया से। अरे कब काम करेगा बोलो ना, तब पूरा पर रख देना है। अरे कहाँ रखना है कि नहीं, को ले भाग जितने, अरे छत पर रखेंगे काम करेगा ना, इन्हें रखेंगे काम करेगा, थोड़ा कम चल रहा है नहीं चला। अरे कहाँ पर उसको देंगे बोलिए, कहाँ पर देंगे बोलो ना भाई, कब काम करता है सोलर प्लेट, जब उस पर धूप पड़ेगा और धूप में रखा जाएगा तब उसका काम है कि नहीं चला। यानी धूप पर वो काम करता है, कहने बोला प्रकाश पर, किस पर काम करेगा, सेम घटना ही घटता है, एक तरह मानो चला, उस पर भी प्रकाश विद्युत प्रभाव का घटना घट रहा है, क्लियर है। कि जब सोलर प्लेट है चला, उस पर देखता है, हम लोग छनिया पर रख देते नहीं रे चला, हम लोग देखा पहले, अगर नहीं रे छनिया पर नहीं रख देते रे, अगर अब तो बहुत कम गाँव में लाइन आ गया है,
पहले जो मोबाइल आया था तो लगभग चार्ज के बहुत प्रॉब्लम होता था, इतना को सोलर प्लेट रख देते कि चला एक छनिया पर नहीं रख देते थे गांव में कि छनिया पर रखते थे तो क्या होता था, चला इधर भी मान लो सोलर प्लेट है, मान लीजिए इस पर जब प्रकाश पड़ता था, मतलब धूप में काम करता है, किस पर वो कार्य करता है, धूप मतलब प्रकाश पर, जैसे उस पर प्रकाश पड़ता है चला तो क्या होगा, सुन लीजिए ये जो प्लेट है वो धातु का बड़ा प्लेट है, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, कहाँ बाहर, बाहर नहीं निकलता, बाहर नहीं चला, यहाँ पर हम लोग एक एनोड ले लेंगे, चला मान ले जाए इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक नहीं रे, एनोड आपको क्या होता है धनात्मक, वहाँ पर एनोड लगा दें तो एनोड में से इलेक्ट्रॉन चलेगा कि नहीं, आपको वहाँ से क्या तार टूटा रहता है कि नहीं, मतलब हमें करंट मिलता है, उससे आप मोबाइल चार्ज कर सकते डायरेक्ट, या तो डायरेक्ट मोबाइल चार्ज हो क्या चला डायरेक्ट, आपका तो मोबाइल चार्ज डीसी पर होता है, डायरेक्ट मोबाइल चार्ज हो जाता है कि नहीं ना, तो इससे बैटरी हम चार्ज करते हैं, अब बैटरी चार्ज करके अपना कोई भी यूज करते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो चला हमारे पास जो सोलर प्लेट है बिल्कुल मान लीजिए उसी के सिद्धांत पर काम करता है, तो उसमें क्या होता है बिल्कुल ही घटना घटता है कि नहीं, जब इस पर प्रकाश पड़ेगा, जैसे ही प्रकाश पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरल है तो बाहर निकलेगा, क्या होगा बाहर निकलेंगे, अब बाहर से आपका तार जुटल है तार में जाता है, क्लियर है कि नहीं, तो इसी घटना को हम बोलते हैं चला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या बोलेंगे इसको बताइए, ये जो घटना घटा है घटने नहीं घटा रहे, ये कोई सोलर प्लेट है उस पर जब प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश पड़ने के बाद उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ये घटना को क्या बोलेंगे बताइए जल्दी से, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोई दिक्कत है, परिभाषा दे दी है, क्या दो परिभाषा देंगे, सुन लीजिए परिभाषा 2 मिनट 2 लाइन का है, बोलेंगे जरा प्रकाश के आपतन के कारण, किसके कारण, प्रकाश के आपतन के कारण, मतलब प्रकाश पड़ने के कारण धातु के सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन मतलब बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना, कोई घटना जो घटा है इस घटना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। परिभाषा दी है, परिभाषा क्लियर, क्या बोले बताइए एक बार बोलिए, क्या बोलना है, बोलना है भाई कि प्रकाश के आपतन के कारण धातु की सतह से, धातु के सतह से निकलेगा इलेक्ट्रॉनों के निकलने की घटना, उत्सर्जन होने की घटना, उत्पन्न होने की घटना को हम बोलेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। कोई समस्या है, लिखिए परिभाषा पहले लिखिए करवा लो, यहाँ लिखिएगा बाद में फिगर बनाइए, देखिए चला बहुत कम रखना पड़ेगा, बहुत कम, मॉडर्न फिजिक्स जो खास करेगा चला बिल्कुल मान लीजिए ये आधा इंजीनियर बन जाना है, एकदम सिंपल है कि रियल बता रहे हैं, अगर आप देखिए अगर मॉडर्न कंप्लीट कर ले मतलब आधा इंजीनियर, काम चलावर इंजीनियर हो में जो हम लोग टेक्नोलॉजी लगभग यूज करते हैं थोड़ा सा इसमें मिला जुला कर पढ़ना, इसीलिए इसको लोग कठिन मानते हैं, कारण ही क्या चला कि इसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी नया मॉडर्न दे नाम क्या है, मॉडर्न फिजिक्स मतलब नया जो बोला फिजिक्स, मॉडर्न मतलब क्या होता है आधुनिक, हम आधुनिक मतलब नया वाला है कि नहीं, परिभाषा लिख दिए है, अरे दिए परिभाषा, याद हो ले सबके परिभाषा, चलिए याद हो ले तो ठीक है, लिखिए परिभाषा, लिखिए प्रकाश, प्रकाश आपतन, प्रकाश के आपतन के कारण, नहीं चला प्रकाश आपतन के कारण, प्रकाश आपतन के कारण, प्रकाश आपतन के कारण, प्रकाश आपतन के कारण धातु की सतह से, छोटा डिफिनेशन है, प्रकाश के आपतन के कारण, नहीं चला नहीं बन रहा है सेंटेंस, प्रकाश के आपतन के कारण, नहीं थोड़ा मिनिमम नहीं, प्रकाश के आपतन के कारण धातु की सतह से, प्रकाश के आपतन के कारण धातु के सतह से, धातु के सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को, धातु के सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। परिभाषा समझ में लो जरा, देखिए फिर से मिला लिए, प्रकाश के आपतन के कारण धातु के सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, क्लियर है। हम नीचे अभी चला फिगर नहीं बनाएगा, थोड़ा सा नीचे एरो देख पॉइंट लिख लीजिए, नीचे जो लिखे होगा नीचे एरो देख पॉइंट लिख लीजिए, अब रिपीट नहीं होगा, क्या बोले थे कि लिखे किसे, हमारे पॉइंट लिखे चला, लिखिए धातु के सतह से, हाँ एरो देकर, धातु के सतह से, धातु के सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स को,
धातु के सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स को, लिखने में इलेक्ट्रॉन्स, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स, सुनाने हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, हिंदी में प्रकाश इलेक्ट्रॉन लिख लिया, सुनाने हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। धातु के सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स की आप नाम वगैरह देंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, हिंदी में प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स तथा उत्पन्न विद्युत धारा को, जल्दी कीजिए, तथा उत्पन्न विद्युत धारा को, तथा उत्पन्न विद्युत धारा को प्रकाश विद्युत धारा, तथा उत्पन्न विद्युत धारा को प्रकाश विद्युत धारा, ब्रैकेट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, प्रकाश विद्युत धारा, ब्रैकेट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, अंग्रेजी जाके निकालने कोई दिक्कत नहीं होते, तथा उत्पन्न विद्युत धारा को प्रकाश विद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्लियर है ना दूरे? उत्पन्न विद्युत धारा को प्रकाश विद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्लियर? चलिए, समझ में आया है? चलो फिगर बनाइए तो फटाक से एक बार फिर से समझाना पड़ेगा जिला है, उल्टी घूम जाते हैं, चले बनाए दे रहे हैं बेसे, हमारा तो फंक्शन है, बड़ी दिक्कत हो, गर्मी हो गई, हमारी जिंदगी बर्बाद है ना, नहीं तरह मिला जुला देखे तो बोले कितना आराम है बाप, अरे लगा लेंगे, किस्मत में रहेगा तब लगा, किस्मत की बात नहीं, नहीं बोल रहे किस्मत में, आप लोग का पंखा पूरा चल रहा, हम तो पंखा नहीं, कितना दिखे कुछ भी नहीं, सब जो ऐसी ठीक है कि ऐसे है, लगता है मेहनत हो, नहीं ठीक बात है, इतना बढ़िया बात हो नहीं, ये सब बातें थोड़ा मीठा लगो कि नहीं, थोड़ा सा पूरा नहीं लगेगा, ये नहीं सही बात बोलेंगे ना, बोले तो नहीं सही कहा, तो पसेनवा थोड़ा सा नून छा लेते ना, तो जाकर मुँह दे दे नहीं, मतलब टेस्ट कर करके बता दे, अरे कहलो में तो अनो टेस्ट नहीं बोल नहीं रहे कि कैसा लगता है, ये पसीना का स्वाद क्या रहता है, कैसा रहता है, अच्छा रहता है कि नहीं जरूरी है, नहीं मीठा थोड़ी रहेगा, अन्ना के लिए नीटा का स्वाद कैसा रहता है, कैसा मतलब कैसा रहता है, जरूर टेस्ट किया होगा बोल, नहीं जरूर किया होगा, झूठ नहीं बोलो, वो भी एकदम ना अच्छा रहता है, नहीं रे पुत्र तो तब यहाँ पाल हो मार तो नहीं, सही बात है, सब कुछ टेस्ट किए हैं, अच्छा नहीं जो टेस्ट किया तो जानता किसी को अच्छा लग जाता नहीं, कहीं नहीं होती ना है, वैसा आदमी जो नहीं किए अभी तक टेस्ट नहीं किए कर लेना कि नहीं, बाल बच्चा को देखने की नहीं रहे, चाट लेती की करना तुरंत बोल देना, सही काल में गलत था नहीं देख लो, फिजिक्स के स्टूडेंट्स ऐसे भी अधिकांश प्रैक्टिकल करके देखा जाता है, देखना चाहिए, कोई भी घटना घटे उसको प्रैक्टिकल करेगी, हाँ तू नहीं कहने होता, ऐसा हमें विश्वास है, ऐसा नहीं तूने कहने होता, तू पूरा कहने है, ठीक एक बार ना कौन डाले जरा बढ़िया, अरे इतना देरी कर यार हो गया तो ठीक है, की कहलिए थोड़ा सा एक बार फिर से बताएं, जला प्रकाश विद्युत प्रवाह के टाइम ऐसे चल जाएगा यार, मतलब चला धातु के सतह पर जब प्रकाश पड़ेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, ऐसी घटना को बोलेंगे प्रकाश विद्युत प्रवाह। जैसे में घरेलू उदाहरण याद रखिएगा, जैसे सोलर प्लेट, इसी सिद्धांत पर कार्य करता, आगे सोलर प्लेट पढ़ना भी, ठीक। चलिए मिटा दिए, अब तो चला हमारे पास जो देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, चलिए शुरू दिन थोड़ा सा कम टॉपिक निकलेगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए, हेडिंग दीजिए,
प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक हेडिंग दीजिए, फैक्ट सुना दो। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक में इसमें 5 गो लॉ है, 5 नियम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव बात करेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम जल्दी लिखते दम खाते चलिए। फोटो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो चला समझिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या नियम है। 4-5 गो पॉइंट्स हैं, उसमें 2-3 गो जबरदस्त पॉइंट है, उसको याद रखिए। क्लियर? क्या बोले देखो रे बाबू, बोला कि भाई ने सुनिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, जो भी छोटा छोटा पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट से। क्लियर? ध्यान दीजिए सब बोर्ड पर। क्या बोले बाबू, क्या बताएगा कि अगर प्रकाश धातु के सतह पर प्रकाश पड़ेगा, आपकी तो मतलब पड़ना, तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। क्या हो जाएगा बोलिए? टोटल ध्यान दीजिए, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा बोलिए? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। अब बोला गया, चला पहला पॉइंट है, चला इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन की जो दर है, क्या बोले हैं? दिमाग अगर थोड़ा नहीं रहेगा स्किप हो जाएगा, चलते जाएगा, पता भी नहीं चला क्या क्या हो रहा है। बोले हैं जो इलेक्ट्रॉनों के जो उत्सर्जन की दर है, दर मतलब कि 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर होगी वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करते हैं। आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। क्या बोले हैं? हमारे पास जो प्रकाश देंगे भाई, उसकी तीव्रता किस पर? उसकी तीव्रता के समानुपाती होगा क्या? इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर मतलब मान लो 1 सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अगर तीव्रता बढ़ाएंगे तो 150 निकलने लगेगा 1 सेकंड में। क्या होता है? आप तीव्रता बढ़ाएंगे तो भर मुंह निकलेगा। ये समझ में चला? तो कहने का मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की जो दर है वो आपका निर्भर करता है प्रकाश की तीव्रता पर। किस पर? अगर आप देखते तो आता चला कि इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर किस पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश की आवृत्ति पर नहीं। क्या बोले हैं? इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो दर है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, उसकी आवृत्ति पर नहीं, और प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होगा? सुन लीजिए, जैसे हम आप खुद देखेंगे, चला सोलर प्लेट तो सब लोग यूज किए हैं, सबसे ज्यादा कखने वो लाइट देगा नहीं, वो नहीं करने वाला काम करेगा दोपहरिया में। कब काम करेगा? देखिएगा दोपहर के टाइम, अगर ठंडा के दिन चला तो कहीं भी अगर यूज भी करते देखता होगा, तो ठंडा दिन में सुबह वाला काम नहीं करेगा, लेकिन दोपहर 12 बजे कुछ चालू हो जाएगा मालूम है कि नहीं? कभी भी दोपहर के दिन, दोपहर में क्या होता है चला कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाता है, सबसे अधिक हो जाएगा जो सूर्य का प्रकाश है, जिसके कारण दोपहर में आपको दम में मतलब कहीं बोला बहुत ज्यादा बैटरी चार्ज होगा, मतलब पहले की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। सुन लीजिए, चला जैसी दोपहर में तो उसकी तीव्रता क्या होती है? बढ़ जाती है प्रकाश की तीव्रता, जिससे क्या होगा कि बार बार मोदम बका दे दम होगा, पूरा बाहर दम नहीं देगा चला, बार बार देगा कि नहीं? बोला पहले कम दे रहा था, अब ढेर मन देगा ना, बकोड़ देगा नहीं देख पाता करता जिला ये खाना कुटेला देखता है, जो मशीन में होता है गांव में लिया छोड़कर वे दादा 18 ग्राम का भार में देता है, उसी प्रकाश होगा, उसी प्रकार देगा भार भर मोदम बकोड़ देगा। कब? दोपहर के समय में। तो इधर हुआ क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर है वो प्रकाश की तीव्रता, मतलब ज्यादा तीव्रता प्रकाश रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा, उससे क्लियर हो गया। पहला पॉइंट की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। क्या बोले? इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले वो किस पर निर्भर करेगा? प्रकाश की तीव्रता पर। लिखिए चला, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन की दर, फोटो इलेक्ट्रॉन्स अंग्रेजी चलते हैं इतना कम फ्लेवर, फोटो इलेक्ट्रॉन्स मॉडर्न में थोड़ा इंग्लिश वर्ड ज्यादा चलेगा चला। फोटो इलेक्ट्रॉन्स एक बार लिखिए, आदत हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन की दर, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन की दर, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होते हैं, परंतु प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करते हैं, परंतु प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर
नहीं करते हैं, परंतु प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करते हैं, परंतु प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? पहले बताइए पहला पॉइंट विव्यायदम है। क्या बोले रे चला कि वो जो उत्सर्जन की दर मतलब होता है एकांक समय में कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा, वो केवल प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, उसके समानुपाती होगा। आवृत्ति से उसमें कोई मतलब नहीं है। दर में मतलब एक समय में कितना निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, वो आपका आवृत्ति पर मतलब नहीं रखता। क्लियर हो गया? बोल जल्दी। अब चला इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, अगर ढेर मन इलेक्ट्रॉन निकलवाना है तो क्या बढ़ाना है? तीव्रता। अरे ढेर सारा इलेक्ट्रॉन अगर निकलवाना है धातु के सतह से तब प्रकाश की तीव्रता हम बढ़ाएंगे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं चला। अब तो हुआ निकलना है ढेर मन। अब अगर चला इलेक्ट्रॉन माने निकल लो, एक होता है नहीं देख बोर्डवा पर ध्यान दियो। अब एक है चला कि तेजी से निकले, क्या निकले? तेजी से। तो चला ये बोलो कि खाली ढेर मन ऊपर आ है कि नहीं, मतलब धीरे जो भी खाली ढेर ऊपर। तो अगर इलेक्ट्रॉन ढेर मन निकालना है तो आपको तीव्रता बढ़ाना पड़ेगा। अगर लेकिन आप सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन तेजी से निकले, क्या निकले? बोला इसमें गति ऊर्जा ज्यादा हो, क्या हो? यानी इलेक्ट्रॉन को आपको ज्यादा था कम जो भी निकले, लेकिन उसकी गति ऊर्जा बढ़ाना है। मतलब उसका अगर इलेक्ट्रॉन निकले तो कितना वेग से निकलेगा, ये जो निर्भर करता है। यानी करने का मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो गतिज ऊर्जा होती है वो निर्भर करता है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करते हैं, वो निर्भर करता है प्रकाश की आवृत्ति पर। क्या बोले हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो गतिज ऊर्जा होगी, मतलब कितना तेजी से निकलेंगे, वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करते हैं, वो निर्भर करता है प्रकाश की आवृत्ति। क्या बोले हैं? प्रकाश की आवृत्ति मतलब कौन सा प्रकाश दे रहे हैं, कितनी आवृत्ति है, तीव्रता से कोई मतलब नहीं है। तीव्रता का मतलब कि ढेर मन इलेक्ट्रॉन निकलेगा अगर तीव्रता बढ़ाएंगे, लेकिन कितना गति से निकलेगा, वो तीव्रता बढ़ाने से उसकी गति ऊर्जा नहीं बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा। और इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है जिला वो आपका प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? बोलो। आवृत्ति बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ेगा। कहने मतलब मान लो कि ज्यादा आवृत्ति देंगे जिला तो इलेक्ट्रॉन कम में निकलेगा, लेकिन तेजी से निकलेगा। क्या होगा? तेजी से, मतलब एकदम पूरा फास्ट निकलेगा उधर। ये बोला इससे से निकल रहा है, समझ में आएंगे? ये बोला फटाफट फेंक रहा है, क्लियर है कि नहीं? तो उसकी गति ऊर्जा मतलब गति उसमें ज्यादा है, तो ढेर एकदम तेजी से निकल रहा है फटाफट। तो कहने मतलब गति ऊर्जा बढ़ाना है कि एकदम तेजी से निकले। ढेर मन निकालना है धीरे निकलेगा, ढेर मन निकालना है तीव्रता बढ़ाना पड़ेगा। और सोचना है कि हमें तेजी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, मतलब उसमें गति ज्यादा रहे, तो उसके लिए हमें आवृत्ति बढ़ाना पड़ेगा। आवृत्ति पर निर्भर करता है उसकी गति ऊर्जा। क्लियर है? हाँ देखिए नहीं बाकी दीजिए गलती बोले आवृत्ति निर्भर करता है। चला फिर समाज में झूठ बना दे हमने ना। लिखो दूसरा पॉइंट लिखिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स की महत्तम गतिज ऊर्जा। जल्दी कीजिए। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की महत्तम गतिज ऊर्जा। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की महत्तम गतिज ऊर्जा। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की महत्तम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की महत्तम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होते हैं। अरे एक ही बात हुआ यार, प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होते हैं। क्लियर है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स की महत्तम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होते हैं। प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होते हैं। क्लियर हो गया? किसके समानुपाती होगा? प्रकाश की आवृत्ति। अगला पॉइंट लिखिए। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की महत्तम गतिज ऊर्जा। जल्दी कीजिए। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की महत्तम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की महत्तम गतिज ऊर्जा फोटो इलेक्ट्रॉन्स की महत्तम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करते हैं। प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करते हैं। प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? चला नहीं क्लियर हो रहे? क्लियर है रे? आग रखी गए तो सर विषय से साफ करे तो क्लियर हो जाए। 3 पॉइंट हो गए। चौथा देखिए चला। चौथा पॉइंट क्या नेक्स्ट क्लियर फिर से क्लियर करेंगे, एक बार फिर समझा सकते हैं। तो चला चौथा पॉइंट है ना भाई, सुनिए क्या क्या बोला गया है
कि आपका जो गतिज ऊर्जा होगा वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी, आवृत्ति पर निर्भर करेगी। मतलब ज्यादा आवृत्ति वाला दीजिएगा इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ज्यादा गति से। ज्यादा अगर आपको ढेर इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ाना है तो तीव्रता नहीं बढ़ाना पड़ेगा, आवृत्ति बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? अब जो तीसरा पॉइंट बोला है बाबू, सुन लिया आराम से कि प्रकाश पड़ा, अब प्रकाश पड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन निकलता है। अरे अल्लाह ने कहने सुनो क्या बोले, प्रकाश दिए धातु के सतह पर क्या देंगे बोले, कोई भी प्रकाश। क्या भाई? वो भी अगर प्रकाश देंगे इससे इलेक्ट्रॉन का निकलेगा, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाएगा। अब ऐसा नहीं चला कि तू सोलर प्लेट पर जाके मोमबत्ती जले में तो लाइन मिल जाएगा। अरे बोलो ना भाई, अरे कि मोमबत्ती जला के बेचारा नहीं मिलेगा। कारण क्या है? मतलब चला आपको प्रकाश ऐसा कम से कम देना होगा, एक न्यूनतम आवृत्ति वाला होना चाहिए। कम से कम उतना कम आवृत्ति वाला रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बोले कोई प्रकाश ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एक मोमबत्ती हो धर के चले मिले अपन प्रकाश बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। ये घटना नहीं। सुन लो क्या बोले, कहने का मतलब बाबू कि जब प्रकाश कोई धातु के सतह पर पड़ेगा तो उसकी जो आवृत्ति होगी, आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति होती है एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक होना चाहिए। मतलब कम से कम कितना आवृत्ति वाला देंगे तब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। सुनने की बोल लिए, ऐसा नहीं कि कोई भी प्रकाश दीजिएगा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाएगा, नहीं। एक न्यूनतम आवृत्ति वाला प्रकाश होना चाहिए और हर धातु के हर धातु के लिए अलग अलग होगा, तो उसके लिए कम से कम कितना आवृत्ति वाला प्रकाश देना पड़ेगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक होना चाहिए। क्या बोले हैं? आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक होना चाहिए और उस न्यूनतम आवृत्ति को हम लोग देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या बोले हैं? क्लियर है? देखिए तो अगला पॉइंट लिखिए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन के लिए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन के लिए समझ में तन विचरण के फोटो इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन के लिए, सही है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति, एक न्यूनतम आवृत्ति ब्रैकेट में लिख दो चला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उस न्यूनतम आवृत्ति को क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक न्यूनतम आवृत्ति ब्रैकेट में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। लिखेला विचरण के रे बोला गया है फोटो इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक होना चाहिए। यह भिन्न भिन्न धातुओं के लिए, यह भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। यह मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यह भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। यह भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। यह भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब अलग अलग धातु के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मान अलग अलग होगा। क्लियर हो गया? चलिए कई पॉइंट बोले चला समझ में लो चारों, अरे लगभग समझ में आना चाहिए। पांचवा सुनिए, तो पांचवा पॉइंट क्या बोला सुन लीजिए। बोला है बाबू कि धातु पर प्रकाश पड़ने, क्या बोले? प्रकाश पड़ने के बाद तो मानव लगता होगा कि प्रकाश पड़ा है, उसके बाद कुछ देर बाद इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ऐसा अनुभव मानव सोचने लगता है कि नहीं? याद कीजिए क्या बोला गया बाबू कि धातु के सतह पर प्रकाश पड़ने और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के बीच जो समय होगा, जो समय विलंब होगा, मतलब दोनों के बीच जो टाइम गैप होगा, टाइम डिले होगा, वो अत्यंत कम होगा। क्या होगा? अत्यंत अल्प होगा। मतलब 10 के पावर -8 सेकेंड से भी कम। क्या बोला गया रे बाबू कि धातु के सतह पर प्रकाश पड़ने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बीच जो समय विलंब होता है अत्यंत अल्प होगा। मतलब 10 के पावर -8 सेकेंड। कितना? ये कम है कि ज्यादा है? कम नहीं रे, 8 -8 मतलब 1 सेकेंड में 10 के पावर 8 जीरो से भागा पड़ेगा।
सोचो, यानी अकाल्पनिक काल्पनिक से भी ज्यादा काल्पनिक है नहीं। कहने का मतलब चला, कहे मतलब ये हुआ कि जैसे प्रकाश पड़ेगा वैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्या यानी मोटा मोटी मानेंगे कि प्रकाश दो माना में लगता है जैसे प्रकाश पढ़ ले तैसे हमें मिलेगा। जैसे सूचवान को तालीम चलाओ, पता चलो रे कि लोगों ने तालीम लोग गाई है, लेकिन कहता है पहले दबले करने गया, समझ में आ रहा है? उसी पर प्रकाश पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मतलब हम लोग अनुभव भी नहीं कर पाएंगे कि कितना समय लगा। क्लियर नहीं है? तो ये समय विलंब जो होता है वो बहुत कम होता है। आगे ऐसा नहीं सोचते होंगे, हम लोग सोचते थे कि जो प्रकाश बल हो फिर हल्का पूरा जो गर्म हो चार्ज रहने दे उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकले, आया समझ लेंगे। सब नहीं होता है, वास्तविक में क्या होगा, बहुत कम टाइम लगता है। क्लियर? लिखिए लास्ट पॉइंट। देखिए धातु के सतह पर प्रकाश पड़ने, धातु के सतह पर धातु के सतह पर प्रकाश पड़ने, धातु के सतह पर प्रकाश पड़ने और फोटो इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन के बीच, धातु के सतह पर प्रकाश पड़ने और फोटो इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन के बीच, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन के बीच समय विलंब, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन के बीच समय विलंब, उत्सर्जन के बीच समय विलंब, उत्सर्जन के बीच समय विलंब अत्यंत अल्प, अत्यंत अल्प, ब्रैकेट में लिखो 10 के पावर -8 सेकेंड से भी कम, अत्यंत अल्प ब्रैकेट में लिख दीजिए 10 टू द पावर -8 सेकेंड से भी कम, एकरो से कम नहीं दिक्कत है। चला दिक्कत है, बढ़िया है। 10 के पावर -8 सेकेंड से भी कम होता है, समय विलंब अत्यंत अल्प होता है। 5 पॉइंट समझ में आ गया लगभग? देख क्लियर हो गया कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में ले देखनी रे कितना दिक्कत हुआ, ये काम चालू हो रहा है। अरे पसीना पसीना क्या हुआ है? क्या पड़ गया? बोलो तो जो कर दिया। अरे बोलेगी तब नहीं पता चलेगा। हाँ 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 हाँ, नहीं करता। कौन? उत्सर्जन की दर निर्भर नहीं करता, उत्सर्जन की जो दर है वो निर्भर नहीं करता, परंतु उसकी जो गतिज ऊर्जा वो निर्भर करता है। अरे इलेक्ट्रॉन निकलेगा ज्यादा कि कम, वो आवृत्ति बढ़ाने से मतलब नहीं रखता, वो आपका तीव्रता के समानुपाती होता है, परंतु आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। परंतु उसकी जो गतिज ऊर्जा है, कितना गति से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, वो निर्भर करता आवृत्ति पर ही प्रकाश के। यानी दोनों उल्टा डायरेक्ट है, उल्टा। जो उत्सर्जन की दर है वो तीव्रता पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर नहीं, और जो गतिज ऊर्जा है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर नहीं। डायरेक्ट अपोजिट है कि नहीं? चलिए थोड़ा सा 5 मिनट है, लिखो चला तो अगला देखिए। अगला हमारा है मतलब निरोधी विभव पढ़ना है, बहुत कम पढ़ाने चला, या इसी को अंतक विभव भी कर, अंतक विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल है, पोटेंशियल मतलब चला निरोधी विभव या इसी को अंतक विभव भी कहते हैं। क्या बोलेंगे बाबू? स्टॉपिंग रेंज वाली वो थोड़ा सा तो सब वर्ड में से हमें अधिकांश परिभाषा मिल जाता है। वर्ड का मीनिंग समझ गया, परिभाषा भी क्लियर हो गया। परिभाषा ज़्यादा मैंने समझना चला, परिभाषा तो रट लेना, तो ये लेंगे। अगर जितना हम लिखाए हैं, अगर उसको लिखा दे तो 10 मिनट में लिख दीजिएगा। देख लीजिए, पेन नहीं भरा भरा है, पेन नहीं तब कहने का मतलब है कि अगर उसको सिर्फ लिखना है तो 10 मिनट भी नहीं लगेगा, जिसको हमको 40 मिनट देना पड़ेगा। 10 मिनट के जब हम लोग 40 मिनट के बाद भी बोल में नहीं समझ में आया तो फिर तो हार्ट अटैक हमसे हो जाएगा, नहीं हार्ट अटैक हो जाएगा। फिर बच्चे से कोई फायदा है? जब 10 मिनट की चीज़ को 40 मिनट पढ़ाने के बावजूद भी अगर समझ में नहीं आया तो फिर तो दोनों में से कोई मर जाना चाहिए, टीचर मर जाए तो स्टूडेंट मर जाए। लेकिन कोशिश कहें कि तुम्हारी मर जाएगी। क्या बोले बाबू? स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग मतलब क्या होता है? स्टॉप होना,
अष्टम मतलब क्या होता है? बोलो नहीं तू लोग। अष्टम मतलब रुक जाना, बंद हो जाना। गाने में सुनिए, अरे निरोधी विभव या इसी को अंत तक मतलब अंत हो गया। अरे रुक जाना मतलब अंत हो गया। हम पढ़ाना बंद कर दे मतलब अंतिम हो गया। अरे बंद होना अंत होना बात बराबर है। दो चला है, ध्यान दीजिएगा, आपका निरोधी विभव चला है, आपको विभव का ऋणात्मक मान होता है। क्या होता है बोलिए? और हम कहने जा रहे सुनते बोले, हम बोल रहे हैं बाबू, इन्हें सुनिए, विद्युत विभव का वह ऋणात्मक मान, क्या बोल रहे हैं बताइए? विद्युत विभव का वह ऋणात्मक मान जिस पर विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो, शून्य हो जाए। क्या हो जाए? थोड़ा करंट बहना बंद हो जाए। क्या हो जाएगा? अगर करंट का बहना प्रभाव जीरो हो जाएगा तो वहाँ पर जो विद्युत विभव का मान होगा वो ऋणात्मक में आगे चला। उस ऋणात्मक वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल बोलेंगे। यानी जो भी बोले दो भी नाम है। क्लियर है? क्या बोले चला? विद्युत विभव का वह ऋणात्मक जीरो पर नहीं जीरो होगा, ऐसा नहीं वोल्टेज जीरो तो जीरो हो जाए। क्लियर है? ऋणात्मक माइनस में वैल्यू होगा चला, ऋणात्मक विभव है जहाँ पर करंट का मान जीरो हो जाए, उस ऋणात्मक विभव को हम लोग कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। लिखा दे परिभाषा। हाँ सर लिखा था। ठीक है, विद्युत विभव का वह ऋणात्मक मान बनाते करें तो चला, विद्युत विभव का वह ऋणात्मक मान। तो कैसे जानो ये मत फिगर है? विद्युत विभव का वह ऋणात्मक मान, विद्युत विभव का वह ऋणात्मक मान, विद्युत विभव का वह ऋणात्मक मान जिस पर विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता हो। विद्युत विभव का वह ऋणात्मक मान जिस पर विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता हो। विद्युत विभव का वह ऋणात्मक मान जिस पर विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता हो, कौमा निरोधी विभव कहलाते हैं। कि कौमा निरोधी विभव कहलाते हैं। इसे V नोट द्वारा सूचित किया जाता है। V नोट से इसे V नोट द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत विभव का वह ऋणात्मक मान जिस पर विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है निरोधी विभव कहलाते हैं। इसे V नोट द्वारा सूचित किया जाता है। एक ग्राफ बोल रहा चला, ग्राफ एक है, देखिए मान लेते हैं। अच्छा देखो जरा, मान लो इधर विभव पॉजिटिव पोटेंशियल है। क्या है चला? मतलब इधर पॉजिटिव भी है समझ में, इधर क्या मान लेते हैं? नेगेटिव भी है पोटेंशियल। आई मान लो करंट है, क्या चला? धारा ना जीरो होगा, करंट का मान जीरो हो जाएगा रे भाई। ये आपका जीरो पर है, यहाँ पर ओरिजिन मान लो। अब क्या होगा बाबू? बोला नहीं, यहाँ पर भी का मान क्या है बोलो? जीरो। तो ऋणात्मक में वैल्यू आएगा जहाँ पर करंट का मान जीरो होगा। क्लियर? तो उस ऋणात्मक विभव को हम लोग V नोट कहते हैं। यहाँ पर ऐसे होगा चला, इससे इसका ग्राफ देखिए चला, यहाँ पर करंट का मान जीरो, यहाँ पर करंट का मान कुछ है कि नहीं? इसको हम बोलते हैं निरोधी विभव का ग्राफ। क्या हुआ भाई? वह ऋणात्मक विभव जहाँ पर करंट का मान जीरो हो जाएगा, उस ऋणात्मक विभव को हम निरोधी विभव या अंतक विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर? V नोट ये माइनस में रहेगा, चला इसका वैल्यू रहेगा नेगेटिव। यही पर ये कम टॉपिक पढ़ाए हैं, फर्स्ट क्लास का। अगला से थोड़ा तेज चलेगा कि नहीं, समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। मेरा इसको स्टॉप करो चला, हाथ बने हुए।